Welcome to the module, students. Today we are studying information system and their four key components. Greetings everyone. Welcome to our first module on information technology for business. This is unit 1. Here we are going to study information system and their four key components. But before we start, we should discuss about technology. टेक्नोलॉजी एट इट्स हार्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस टुडे. फिर वो चाहे छोटे से छोटा स्टार्टअप हो या बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, आईटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली रन करने के लिए, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी या फिर एक कॉम्पिटिटिव एज गेन करने के लिए ओवर आर कॉम्पिटिटर्स. आईटी हर चीज़ में हमें हेल्प कर सकता है इफ़ वी नो हाउ टू यूज़ इट करेक्टली. In this course, we will explore how business is leveraged today from technology. So, starting our first topic, Introduction to Information Systems. So, what is information system? An information system is a way to work with information using computers and other technologies. It combines different parts like computer programs, physical devices, and networks. इंफॉर्मेशन सिस्टम इन सब चीज़ों को कंबाइन करके हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखो सिस्टम क्या होता है, जब डिफरेंट चीज़ें आपस में कनेक्ट होकर और फिर हमें किसी काम के लिए हेल्प करती है, किसी रूल्स और प्रिंसिपल पे बेस्ड एक टास्क हमें परफॉर्म करके देती है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है. जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम देखा होता है, उसमें कैसा होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रिंटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं. वो जब आपस में हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम होती है, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, सीपीयू है, मॉनिटर है, ये सब आपस में कनेक्ट होकर हमें एक टास्क परफॉर्म करके देते हैं, जो कि हम अलग अलग कंपोनेंट से नहीं कर पाएंगे. जैसे कि अकेला अगर कीबोर्ड पे हम टाइप कर दे तो हमें वो आउटपुट नहीं दिखेगा अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो, एक मॉनिटर हो, तो हमें उन्हें आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट सिस्टम इज़. जैसे हमें डेटा कुछ सेव करना हो तो हमारे पास वो होना चाहिए मॉनिटर. इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात आती है. अब एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं. एक ऐसी इंटरकनेक्टेड चीज़ है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड कलेक्ट करने में हेल्प करती है. इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन है, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ वे टू वर्क विद इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर्स एंड अदर टेक्नोलॉजी. इट कंबाइंस डिफरेंट पार्ट्स लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम्स, फिजिकल डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स. इन सबको आपस में कनेक्ट जब हम कर लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें ऐसा डेटा प्रोवाइड करेगा कि जो हम हमारे बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. Businesses use information system to collect important data. They use this data to run their operations smoothly. बिज़नेस में हम अक्सर देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट हो गया. तो ये सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हें अलग अलग टाइप्स का डेटा चाहिए होता है. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस इस तरह से करती है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स को उनका रिक्वायर्ड डेटा मिल सके. सपोज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हम एग्जांपल लें अगर, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या डेटा इम्पॉर्टेंट हो सकता है? कस्टमर इंफॉर्मेशन. उसके लिए ये डेटा इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर ने क्या ख़रीदा, कितने अमाउंट के लिए ख़रीदा, ऑफ व्हाट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लिए ख़रीदा, कौन सी डेट पे ख़रीदा. इन सब इंफॉर्मेशन, ये सब डेटा को अगर हम कंबाइन करें तो हमें एनालाइज करके कि इंफॉर्मेशन मिल सकती है.
कि उन्हें कब हमें डिस्काउंट्स देना है, कब उन्हें हमें ऑफ़र्स देनी है, कौन से टाइम पे परचेज़ किया उन्होंने, ये सब एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न निकल के आती है। तो उस हिसाब से हम उनके लिए हम डिस्काउंट ऑफ़र्स लेके आ सकते हैं ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो सके। इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली हमारे बिजनेस को हेल्प करता है टू ग्रो। ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें अपने कंपटीटर्स के ऊपर एक एज ले सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो एक डेटा होता है जिसको हम इनपुट करते हैं, उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, वो प्रोसेस करके हम एक आउटपुट ले सकते हैं और उसका फीडबैक हम वापस से इनपुट में डाल सकते हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस हमेशा इंक्रीज़ हो। अब उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम के होते हैं 4 की कंपोनेंट्स। हार्डवेयर, जैसे कि हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात की, कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर पार्ट्स हो गए। सॉफ्टवेयर जैसे जिससे कि हम हमारा हार्डवेयर को कनेक्ट करके हम रन कर सकते हैं, एक आउटपुट निकाल सकते हैं। डेटा, ऑब्वियसली हम डेटा ही नहीं होगा तो हम फिर प्रोसेस क्या ही करेंगे। पीपल आर द ones who use these three, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा, यूजिंग नेटवर्क्स एंड प्रोसेसेस, जिससे हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब हम इन चारों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। Hardware. Hardware means physical devices supporting the information system functions. Hardware is the physical parts you can touch. Just like we discussed before, keyboard, printers, and everything like which is a part of information system and you can physically touch it, which has a physical existence rather, is a hardware. For examples, you can see computers, servers, disk, etc. An important case study which you can do on your own is POS terminal system in retail stores, about how it works. Like जब भी हम से बड़े बड़े मॉल्स या जैसे कि डी मार्ट, बिग बाज़ार, कहीं भी जाएं तो on the cash counter we can definitely see this kind of things where the person present there makes our bills and all. They use this kind of machines which scans the product. ये मशीन बहुत मल्टीटास्किंग है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, जिससे मॉल्स को ट्रैक करने में इजी रहे कि उनका जो ह्यूज इन्वेंट्री है उसमें उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या परचेज़ करना ज़रूरी है, किस चीज़ की डिमांड किस हिसाब से है, वो पैटर्न सब हम इस मशीन से के डेटा से निकाल सकते हैं। ऑल्सो it makes the task easier for them to track down everything. Software is a program that helps us run the hardware. हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एंड ऑपरेशन बेस्ड। लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज़ हेल्प करता है हमें हम अपना कंप्यूटर यूज़ कर सकें, वरना हम अगर सिर्फ हार्डवेयर पार्ट्स को कंबाइन कर दें तो भी हम उनका यूज़ तो नहीं कर सकते अगर सॉफ्टवेयर नहीं प्रेजेंट होगा वहाँ पर। Then there comes application softwares like Excel और Microsoft की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि Word है, PPT है, which I'm using right now. ये सब हमें हेल्प करती है हमारे स्पेसिफिक टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर, जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर, वो बिज़नेस को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में हेल्प करती है, सप्लाई चेन में हेल्प करती है एंड ऑल। डेटा इज़ वेरी important. A database is a structured collection of data that allows for the efficient retrieval, insertion and deletion of data. It's just data. We all know that data is a raw fact which is meaningless and it can be quantitative or qualitative. And it has no context. Means it's a piece of information which has no context and it can be quantitative and qualitative.
अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो, तो डेटा को प्रोसेस करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक हॉस्पिटल में अगर हम जाएं तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है उनके पेशेंट्स का डेटा। इफ़ द डॉक्टर हैज़ देयर पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट, तो वो उन्हें अप्रोप्रिएट दवाइयाँ सजेस्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली, सो दैट उनके हेल्थ पे बेनिफिट हो, ना कि उनकी हेल्थ वो दवाई लेने से और भी ख़राब हो जाए। तो अगर उनके पास वो पुराना डेटा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे अपने पेशेंट को दवाई, अगर पुराना डेटा है और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग दवाइयाँ सजेस्ट की है, तो इट वुड बी बेटरमेंट फॉर देयर हेल्थ। communication system. Network means it's a